नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 के रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 के रन के लिए विपक्षी एकता का जमकर ढोल पीटा गया। विपक्ष एकजुट है, इसका दिखावा किया गया। हमने आपको अपने शो में कई बार कहा कि ये बेमेल शादी है, यानी ये कब साथ है कब अलग ये कोई नहीं जानता। पर अब विपक्षी नेताओं के सर से सो कॉल्ड जीत की खुमारी खत्म हो रही है और अब हार पर मंथन चल रहा है। गठबंधन को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। अपनी अपनी पार्टी को कैसे समेटा जाए, इस पर रणनीति बन रही है। कुछ महीनों के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ब्रेकअप की खबरें भी सामने आने लगी है। जयराम रमेश ने यह ऐलान कर दिया कि हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी एक साथ नहीं होगी। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी गठबंधन को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है, तो वहीं झारखंड में भले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो, पर झारखंड में एक नया बवाल शुरू हो गया है। तो गठबंधन में तकरार, पार्टियों में कैसे बढ़ रहा है बवाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जयराम रमेश ने तो कह दिया कि दिल्ली और हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं होगा। कैसे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी? वो आजकल कुछ दिन पहले एक ब्रेकअप सॉन्ग बड़ा सुपरहिट हुआ था, है ना? यही कांग्रेस पार्टी आजकल गा रही है। कारण क्या है? ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अब राजनीति तो बड़ी प्रैग्मेटिक चीज होती है। अभी चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर, चुनाव होने वाला है दिल्ली में, चुनाव होने वाला है झारखंड में, चुनाव होने वाला है हरियाणा में, कई राज्यों में चुनाव अभी अगले, अच्छा बिहार में भी चुनाव है, ज़्यादा दूर नहीं है ये सब। और यहाँ हर जगह कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। तो अब ये जो हम जीत गए यूरेका जो राहुल गांधी जो फैंटम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक करके हवा निकाली जाएगी। हवा कौन निकालेगा? विपक्षी पार्टी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो तो कम निकालेंगी, इनके अपने नेता वो पंचर ज्यादा निकालेंगे। क्यों? अभी सिर पे है दिल्ली का चुनाव है। अब कांग्रेस पार्टी तो दो काम नहीं कर सकती कि आप मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाएं, क्योंकि ये क्यों अचानक से ब्रेकअप सॉन्ग गा रहे हैं ये जयराम रमेश? क्योंकि राहुल गांधी का जो बर्ताव रहा कि केजरीवाल को जेल से छोड़ो, राहुल गांधी वहां पे आ गए, तो पार्टी के अंदर ही मरमरिंग शुरू। लेकिन वो डायरेक्टली कोई कह नहीं सकता, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो वो 2 दिन लगा धीरे धीरे मैसेज पहुंचाने में कि भाई ये काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ऑलरेडी तैयारी में जुटे हुए हैं। उम्मीदवारों का इंटरव्यू चालू हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। ऊपर से आपने कंप्लेन कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भाई शराब घोटाले में जेल ही गया, कंप्लेन करने वाला कांग्रेस, सीबीआई की मांग करने वाला कांग्रेस, एक्शन हम ले रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई हम आपके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। आज फिर नोटिस आ गया, भैया आ गई खबर, 2 बड़े बड़े इंजीनियर गायब, 5 का नंबर लगा हुआ। मतलब शीश महल में भी तो उसका कंप्लेनेंट कौन? कांग्रेस पार्टी। आपने कहा 181 करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया है, इस पे जांच हो। आपके लेटर पे सीबीआई को बुलाया गया। और अब आप तो ये नहीं कह सकते कि भाई हम साथ साथ रहेंगे। अभी जल बोर्ड वाला घोटाला, बीजेपी वाले मीम्स और यही में लगे हुए थे, हैं कि भाई ये जो है इतना नुकसान हो गया जल बोर्ड में। वो बांसुरी स्वराज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो ये तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए थे और कांग्रेस वाले ने सीबीसी के सामने जाकर के कंप्लेंट कर दी कि जांच शुरू करो, ये 17,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया केजरीवाल ने। तो वो मेन काम कांग्रेस ही कर रही है और उसके चक्कर में ये जेल जा रहे हैं। अभी तो देखिए बवाल इसलिए क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है कि वो ऐसा केस आया है कि जो शीश महल में तो सर जी जाएंगे ही जाएंगे, भाभी जी का भी नंबर लगेगा, फाइल में उनका भी नाम आ गया है। तो भाभी जी को भी अगर सीबीआई पकड़ के ले जाती है तब तो फिर ये लोग चिल्लाएंगे कि देखिए
केजरीवाल के पूरे परिवार को डाल दिया, तो फिर पूछा जाएगा ना भाई किसने कंप्लेन किया। ये पूरा कंप्लेन जो सीबीआई जो आई है शीश महल में, ये तो अजय माकन की करतूत है। तो इसीलिए ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हम 99 लाए, हम हार भी गए, ये हमारी थर्ड वर्स्ट विक्ट्री है, माने लॉस है, और हमारी जगह अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और हर जगह चुनाव जब हो रहा है तो वहाँ जो हमारा तथाकथित इंडिया अलायंस पार्टनर है, नाग बनकर हमको ही डसना चाहता है, तो उससे जो है बचने की कोशिश है। खैर, दिखावे का साथ इतने ही दूर तक था, अब तो रास्ते अलग होने ही थे। लेकिन सर, जो जीत की खुमारी थी, थोड़ी सी सीटें क्या बढ़ गई, हर कोई जश्न मना रहा था, अब क्या चल रहा है? क्या हार पे मंथन चल रहा है? देखिए, मंथन शुरू हो चुका है। कुछ पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां, उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो राहुल गांधी के पीछे पीछे अभी चल रही थी कि इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस है, ओवरऑल मोदी को कंट्रोल करने में सफल रही। अब ये नैरेटिव जो क्रिएट कर रहे थे, ये खुमारी तो अब उतर चुकी है। अब इन लोगों को पता चल चुका है सरकार तो मोदी जी की बनी, और हम गठबंधन सहयोगियों को भी तोड़ने में नाकाम हो चुके हैं। संसद सत्र के दौरान इन लोगों को बताया गया, देखो पहली बार हम लोग कुछ हंगामा करके पूरे देश में मैसेज डालेंगे कि अपोजिशन अब पहले की तरह कमजोर नहीं रही है, अब हम हंगामा करने के लायक हो चुके हैं। और इसलिए इन लोगों को पहले नहीं लग रहा था, अब लगना शुरू हो चुका है। बिहार में देखिए, राजद में तेजस्वी यादव मीटिंग ले रहे हैं और अपने विधायकों को फटकार रहे हैं। 20 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, तुम्हारे क्षेत्रों में हम हार कैसे गए, अब तुम लोग जवाब दो, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और अगर यही परफॉर्मेंस रहा भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी का, अब जीतन राम मांझी भी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है, इन लोगों का परफॉर्मेंस अगर यही रहा तो फिर अगले 5 साल 10 साल तक तैयार रहो, राजद का कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके हमने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की, अब फिर पीछे हटने की कोशिश जारी हो चुकी है। इसलिए राजद में तानातानी चल रहा है, परेशानियां बढ़ गई है कि लालू प्रसाद का बेटा लालू प्रसाद से भी ज्यादा बदतमीज है, अपने विधायकों से जिस तरीके से बात करता है, बुजुर्ग विधायकों से बात करता है, उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से हर पार्टियों में देखिए, कांग्रेस के अंदर यही बात उठ रही है कि राहुल गांधी 99 सीट को 299 समझ लिए, इसलिए पीएम मोदी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि 99 लेकर जब टीचर के पास गए तो उनको लगा ब्रिलियंट 99% ले आया है। तो उसके बाद जब पता चला है 99 100 में से नहीं है, ये 543 में से 99 है, तब भ्रम टूटा है। इसलिए कांग्रेस के अंदर भी वो भ्रम टूट चुका है और अखिलेश यादव का भ्रम बढ़ गया है। उनको लगने लगा कि ये राहुल गांधी क्या है, जिसको हमने अपने कंधे पर बिठाकर उत्तर प्रदेश में सीटें दिलवाई, इसकी औकात पिछली बार ये नहीं थी कि अपनी सीट जीत सके उत्तर प्रदेश में, अब इसको हम भाव क्यों दें। वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। आगे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में भी सीट चाहिए, हरियाणा में भी सीट चाहिए, झारखंड में भी ये कर लेंगे, क्योंकि जयराम रमेश ने यही कहा कि दिल्ली और हरियाणा में हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे, तो दूसरे राज्यों में तो इसकी कोई औकात ही नहीं है। और उसके बाद दूसरे जगह पर इंडी अलायंस चुनाव लड़ेगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर कांग्रेस के बाद अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव ही हैं, तो वो तो हर जगह दावा करेंगे। तो आपस में अब इन लोगों का खींचतान शुरू हो गया और पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि हार के बाद ये कितने दिन तक हम जश्न मनाते। बिल्कुल, धीरे धीरे सभी का भ्रम टूट रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी भी मान चुकी है कि गठबंधन करके गलती हो गई, सीटों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग आपस में बनी थी उससे नुकसान हो गया। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव दस्तक दे रहा है, वहां पे तो चुनाव बिल्कुल सिर पे है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी अलग बना रही है, उधर अपना अलग स्ट्रेटजी चल रहा है। यहाँ जो मामला जो फंसा हुआ है, ये शरद पवार ये बहुत ही वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो कभी इशारा करते हैं कि देखिए हमने पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, कभी इशारा करते हैं कि भाई हमने गठबंधन करके गलती कर ली, कभी वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। अभी अगले 15-20 दिन तक आप रोज
शरद पवार की तरफ से एक एक इस तरह का बयान, हकीकत सबको मालूम है कि वहाँ क्या होना है नहीं होना है, पार्टी के पास किसके पास कितनी शक्ति है कितना क्या है, लेकिन जो राजनीतिक जो खिलाड़ी होता है उस खेल का, वो पैंतरेबाजी पहले से ही करता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि एक और पार्टी है जो पैंतरेबाजी कर रही है, लेकिन इसका पैंतरेबाजी बड़ा ही जो कह सकते हैं कि भाई लठात किस्म का होता है, वो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे वाले भी जो है अपने आप को मूंछ में ताव दे करके कह रहे भाई मुख्यमंत्री हमारा होगा, सबसे ज़्यादा हम बनेंगे। तो एक एक चीज़ को उसको नापा तोला जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी शरद पवार के साथ मिलकर धीरे 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 इशारा दे रही है। वो कह रही है कि हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी चूक कर दी, इतना सारा सीट दे दिया, हम लोग गलतफहमी में जो है शिवसेना, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। शरद पवार सही कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म को बनाने के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस कर दिया, अब सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। और पटोले साहब इतने शातिर आदमी, वो जाते हैं दूर, मुंबई से दूर अपने कार्यकर्ताओं सम्मेलन में, और वहाँ हल्के से कह देते कि भाई 288 सीट की तैयारी कर लो। मतलब हर जगह हमारा उम्मीदवार, वो हमारी तैयारी है। तो वो कार्यकर्ता को थोड़ी कह रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी सीट। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 288 सीटों का बंटवारा आपस में होना है। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि ये जो शिवसेना वाले हैं, उनको ये लग रहा है कि जो कांग्रेस का जो लोकल यूनिट है, जैसे कुछ दिन पहले तक लग रहा था किसको, संजय सिंह को, कि जो देवेंद्र यादव हैं, जो लोकल यूनिट है, वो ऐसे ही बेकार की बातें करते हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी तो हमारे प्रोटेस्ट में आए। लेकिन फिर क्या हुआ, आज जयराम रमेश ने पार्टी ऑफिशियल बता दिया कि नहीं भाई ब्रेकअप हो गया। उसी तरीके से यही स्ट्रेटजी उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, राहुल गांधी इशारा करे तो अभी सरकार तोड़ दें, ये कर दे, वो माने राहुल गांधी के साथ हमारा, वो नाना पटोले के भाव नहीं दे रहे हैं। अभी होगा ये कि जैसे जैसे समय बीतेगा, ये डिसीजन वहां पे खेल करना है तो एक ही आदमी करेंगे, उनका नाम है शरद पवार। और शरद पवार जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस की स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं, और उद्धव ठाकरे को अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं और नहीं बनने देंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है। मतलब उद्धव ठाकरे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। राजीव सरगरम ने झारखंड की राजनीति को लेकर चर्चा की थी। इन 24 घंटे में काफी कुछ बदल गया। चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये जीत का जश्न होगा या बिखराव की स्थिति है? ये देखिए, बिखराव तो होना ही है, लेकिन इस बात को समझिए कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन फिर से सीएम बने, ये पूरे इंडी अलायंस के ऊपर तमाचा है। कहां गए वो नेता जो पीडीए की बात करते हैं? कहां गए राहुल गांधी जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं? ये इन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि आपके लिए दलित, आपके लिए आदिवासी कौन है, आपके लिए ओबीसी कौन है। इनके लिए ओबीसी का मतलब मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव, इनके परिवार शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, यही ओबीसी हैं। आपके लिए आदिवासी कौन है? शिबू सोरेन, उनका बेटा हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। और जो भी आदिवासी लीडर हैं, इनके लिए आदिवासी नहीं है, इनके लिए वो एक सामान्य से भी ऊपर कैटेगरी वाले हैं, जिसको कभी भी गला दबा दो। चाहे राष्ट्रपति पद पर अगर भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी महिला को बना दिया जाए, फिर भी इनको लगता है कि वो तो विशेष दर्जा प्राप्त है। अगर एक ओबीसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई बड़े बड़े मंत्रालय दे दो, इनके लिए ओबीसी नहीं है। ओबीसी इनके लिए वही लोग हैं जो खानदानी राजनेता हैं। अब इस बात को लेकर झारखंड में चर्चा चल रही है कि आपने चंपई सोरेन का गला दबा दिया, बेइज्जत करके कुर्सी से भगा दिया। जब आप जेल में रहोगे, आपके लिए कोई और रहेगा। जेल से बाहर आ जाओगे तो उसको कुर्सी से सीधे हटा दोगे, 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इस पार्टी में सामान्य लोगों को, जो
सालों तक कार्य करता रहे और चंपई सोरेन की ताजपोशी इसी बात को लेकर हुई थी। उसी समय ये लोग समझ रहे थे कि नहीं कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दो। पार्टी के अंदर विद्रोह होना शुरू हो चुका था कि ऐसा नहीं होगा, हेमंत सोरेन जेल जाए और उनकी बीबी मुख्यमंत्री बन जाए। तो चंपई सोरेन का चुनाव ही इसलिए हुआ क्योंकि ये झारखंड के आंदोलन के समय से शिबू सोरेन के साथ थे। अब इतने वरिष्ठ नेता को आप 4 दिन में उसकी औकात बता दिए कि तुम्हारी औकात है नहीं सीएम बनने की। तो ये झारखंड के अंदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दोनों जगह पर चल रहा है और इसी के कारण विस्फोट होना तय है। चुनाव का इंतजार कीजिए। चुनाव की घोषणा के पहले ही हेमंत सोरेन अपने समय के अनुकूल इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हेमंत सोरेन से बदला लेना है, क्योंकि बदला तो लेंगे लेकिन अगर समय से पहले बदला ले लिया गया तो फिर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। अपने स्थिति को मजबूत होने का इंतजार कर रहे हैं और झारखंड में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटने वाला है। बिल्कुल, मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन भावुक भी हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजर विधानसभा चुनाव को लेकर है। बीजेपी की तो तैयारी पूरी है पर विपक्ष की तैयारी जीरो है। विपक्षी दलों में गठबंधन को लेकर तकरार है। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात चल रही है। कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी से किनारा भी कर लिया है और जो बवाल अलग अलग पार्टियों में मचा है उससे तो यही लग रहा है कि बाकी राज्यों में भी तकरार की खबरें सामने आएगी। ये दिखावा गठबंधन का खेल खत्म हो चुका है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।